जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण में से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे। साथियों, प्रकाश संश्लेषण आपके बिहार बोर्ड हो या फिर और अदर बोर्ड हो, उन सभी बोर्ड में खास करके एक क्वेश्चन जरूर देगा। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप बिल्कुल नए हैं तो आप पहले वाले क्लास जाकर के देखिएगा। जस्ट इससे पहले वाले क्लास में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हुआ वीडियो मिल जाएगा और आप उसको देखकर इस वीडियो को देखिए, तब आपको हर एक बात समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर भी अभी हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन उत्तर पर चलेंगे। आज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी हम लोग पकड़ बनाएंगे। अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन के उत्तर को सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। धैर्य बना के रखिए, पेशेंट बना के रखिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, मेरा इतना प्रयास रहेगा। देखिए, आपको साफ शब्दों में कह दूं, बोर्ड का उतना लेवल हाई नहीं होता है, इसीलिए बोर्ड के एग्ज़ाम को हम संदर्भ में रखकर, बोर्ड को हम प्राथमिकता नहीं देकर, आपके नॉलेज को, आपके विवेक को, आपके बुद्धि को बढ़ाने के लिए जब आप हाई लेवल में कंपटीशन करने जाएं, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम को देने जाएं, तब फिर वहां आपको ये सब नॉलेज बहुत ही बढ़िया से काम आएगा। बाबू, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें झुनझुना सब वाला क्वेश्चन आता है, हौला हौला क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में कोई बोर्ड हो, किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में उतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना आप लोग सोचते हैं। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, उस लायक क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए घबराइए नहीं। आप जब हाई लेवल में जाइएगा, जब नीट का तैयारी कीजिएगा, जीमेन का तैयारी कीजिएगा या फिर वनडे एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, तो उस समय ये नॉलेज आपको भरपूर लाभ देगा। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। बोर्ड एग्जाम को आप उतना प्राथमिकता मत दीजिए जितना आप सोच रहे हैं। आप अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। आपको खुद को ये वादा करना होगा, हमें सीखना है, ना कि सिर्फ रट्टा मारना है, बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है। बोर्ड एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है बाबू, ये एक छोटा सा पड़ाव है जिसमें आपको एक मौका मिलता है खुद को दिखाने का, तो वहाँ आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम उससे कई गुना ज़्यादा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बाबू, आप अपने आप को बनाइए। भले हम आपको जब बोलते हैं तो आपको भाषणबाजी लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इसीलिए मेरे बातों से आपको बुरा लगता है तो फिर आप यही समझिए आपको रट्टा मारना है। आपको खुद से आगे बढ़ने की चाहत नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते हैं। अगर आपको सीखने की ललक है तो आप हमारे बातों से नाराज़ नहीं होकर आप और संतोषजनक सीखने के लिए अच्छे से विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ मेरे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल को नहीं, आपके लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, आपको बनाना चाहते हैं। आप उस लायक बन पाएँ, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ जिस एग्ज़ाम के कारण से आपके माँ पिताजी के सपनों के साथ साथ आपके जीवन में खुशियों का अंबार हो, आप अच्छा ज़िंदगी जिए, आप अपने आप को उस कदर बना लें कि दुनिया आपको सलामी ठोके। तो चलिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन मारते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का उत्तर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे से सीखने व समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में जो क्रियाएं होता है वो पत्ती पर होता है। कहाँ पर होता है? पत्तियां पर होता है।
प्रकाश संश्लेषण की सभी प्रक्रियाएं, जितना भी क्रियाकांड करना है वो सब क्रियाएं पत्तियों पर होगा। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही भोजन बनाने की प्रक्रिया। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्ती में होता है, इसीलिए पत्ती को हम लोग प्रकाश संश्लेषण में जब भोजन बनता है, भोजन बनता कहाँ है, पत्ती पर बनता है, इसीलिए पत्ती को रसोई घर भी कहा जाता है, किचन रूम भी कहा जाता है। जैसे हम लोग के घर में किचन रूम होता है जहाँ भोजन बनता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा का किचन रूम, पेड़ पौधा का जो है ना भंसा घर, गाँव में अगर जहाँ रहिएगा तो उसको भंसा घर भी बोला जाता है। साथ ही साथ किचन रूम तो सीबीएसई बोर्ड वाला सब बोलबे करता है, अंग्रेजी मीडियम का बच्चा सब। लेकिन हम लोग के ज़माने में, और हम लोग अभी भी ज़माने में क्या भी हो, हम लोग के घर में अगर जहाँ बात किया जाए तो भंसा घर बोला जाता है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं बाबू, तो इतना तो कन्फर्म है। सीबीएसई बोर्ड वाला नॉलेज तो है नहीं गाँव में किसी को, अंग्रेजी मीडियम को पढ़ाने, इसीलिए भंसा घर बोलता है जहाँ पर खाना पीना बनता है। उसी तरीके से पेड़ पौधा का रसोई घर हिंदी में बोला जाए तो पत्ती होगा, गांव में अगर जो इसको बोला जाए तो भंसा घर होगा, और शहर वाला बोलेगा तो किचन रूम होगा। ठीक है, तो जहाँ का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। ठीक है, हम तीनों बात बता दिए। लेकिन हाँ, पत्ती का रसोई घर कहाँ का, पेड़ पौधा का रसोई घर कहाँ कहलाएगा, तो पत्ती कहलाएगा। इसी पत्ती के अंदर में सारा काम क्रिया होगा, सारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होगा। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है पत्ती में भी क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में, पत्ती में भी कहाँ पर, हरित लवक में, हरित लवक, पत्ती में भी यहाँ पर हरित लवक। मान अभी पत्ती को हम जो है ना इसको मान लिए हरित लवक। हरित लवक के अंदर में रहता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इसको हिंदी में कहता है पर्णहरित, पर्णहरित। ठीक है, ये हरे रंग का वर्णक होता है पर्णहरित, हरे रंग का। इसके अंदर में रहता है मैग्नीशियम। क्या रहता है, मैग्नीशियम तत्व। ये धातु है, क्या है, मैग्नीशियम तत्व एक धातु है। केमिस्ट्री पढ़िएगा तो एकदम विस्तार से इसके बारे में भी जानेंगे। तो हरित लवक के अंदर में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं, और हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उसके अंदर में रहता है धातु, और धातु कौन, मैग्नीशियम। यही मैग्नीशियम के कारण से सूरज का प्रकाश को ये सोखता है। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट बोले, क्लोरोफिल बोले या फिर मैग्नीशियम बोले, सब एक घर का मसाला, एक डेगची का मसाला है, सब मिलजुल के कहलाएगा भाई क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम। ठीक है, तो यही कारण है कि पत्ती जो है ना भोजन बनाने में सूर्य के प्रकाश को ये सोख लेता है। सूर्य को प्रकाश में भी 7 किरण होता है। 7 किरण में से लाल किरण के पास सबसे ज्यादा सूरज का प्रकाश को सोख, लाल किरण और नीला किरण, लाल किरण और नीला किरण, सबसे ज्यादा सूरज का प्रकाश में लाल किरण जो है ना प्रकाश संश्लेषण का दर को, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पावर को जो है ना बढ़ाता है। लाल रंग का प्रकाश को ज्यादा सोखता है। उसके बाद तंटा कम नीला। अगर जो ये दोनों में से पूछा जाए नीला और लाल में सबसे ज्यादा कौन, तो लाल सबसे ज्यादा, और ये ज्यादा, एक होता है ज्यादा, एक होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लाल रंग, उससे कम, थोड़ा सा कम नीला रंग। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर को कौन अधिक से अधिक बढ़ा सकता है, तो वो लाल रंग है। और कौन बिल्कुल नहीं के बराबर प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर, तो वो है हरा रंग। हरा रंग किस लिए, तो वो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पत्ता हरा दिख रहा है, हरा दिखने का मतलब वह प्रकाश का हरा रंग को जो है ना परावर्तित किया। हरा रंग को परावर्तित करने के कारण से ही पत्ती का रंग हम लोग को हरा दिखता है। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग हम लोग को दिख रहा है, मतलब प्रकाश का परावर्तन में हरा रंग को रिफ्लेक्ट किया। इसलिए हरा रंग को जब वो परावर्तित दे रहा है, रिफ्लेक्ट ही कर रहा है, जिस कारण से हरा रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत कम भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक
क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस वातावरण से लेता है और O2 गैस छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण से ही वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। लेकिन ये जो O2 गैस है, ये O2 गैस किसको टूटने से निकलता है? तो जल के कारण से प्रकाश संश्लेषण में जल के कारण से O2 गैस निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस किसके टूटने से? जल के टूटने से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलता है, ऑक्सीजन गैस जल से निकलता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? इसी तरीके का पूरा कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते बाबू का क्वेश्चन उत्तर बहुत सा करना है, इसीलिए आप पीछे वाला वीडियो जा करके देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कहीं बहुत ज़्यादा गहराई से पीछे वाला वीडियो में भी समझाए हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप पीछे जाके देखिए, आपको हर एक बात सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्वेश्चन उत्तर को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें कहीं आरा गरा नहीं, जो क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, किस एग्जाम के लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और थोड़ा यहाँ देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया में हुआ क्या? सूरज का प्रकाश का उपस्थिति में है, यहाँ देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सब, ग्रेना तेरेना सब इसी में है, हरित लवक तरित लवक सब यहाँ है। सब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन गैस छोड़ा, ग्लूकोज बनाया, टोटल प्रोसेस यहाँ पर जाइलम उत्तक के द्वारा जल वहाँ ऊपर गया, जाइलम उत्तक के द्वारा जल कहाँ गया? ऊपर गया। ये सब बताएं पूरा बढ़िया डिटेल में। और यहाँ पर जो है ना ग्रेना है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, सब कुछ यहीं पे अंदर में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में हो रही घटना। ऑक्सीजन गैस छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज जमा स्टार्च के रूप में जमा रह जाता है, स्टार्च के रूप में भोजन, पेड़ पौधा अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा रखता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल के कारण से पत्ती का रंग हरा होता है। ये सब प्रक्रिया प्रोसेस अच्छे तरीके से समझा। ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये जो आपको ये सिक्का ऐसा ढेरिकल दिख रहा है ना, सिक्का पे सिक्का, सिक्का पे सिक्का, अरे भाई कैप्सूल टाइप का जो दिख रहा है ये है ग्रेना। ठीक है, क्या है? ग्रेना। और ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये स्टोमेटा है। ऊपर वाला को आउटर मेम्ब्रेन मतलब ऊपरी झिल्ली, और नीचे वाला को इनर मेम्ब्रेन, निचली झिल्ली है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है स्टोमेटा, मतलब ये पूरे प्रोसेस जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्टोमेटा है। इसी स्टोमेटा के अंदर में सब कुछ, पत्ती के अंदर में देखिए किस तरीके से सब कुछ पाया जाता है। अच्छे से और डिटेल में अगर में जाइएगा बाबू तो वहाँ पढ़िएगा, बायो साइंस लीजिएगा तो, अगर जब मैथ साइंस लीजिएगा, साइड से बायो लीजिएगा तो भी आप पढ़िएगा। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जहाँ आपको दिन प्रतिदिन और नए नए बातों को सीखना होता है, फिर भी हम आपको अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाया है, ऑक्सीजन गैस छोड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया है, जल को ग्रहण किया है और अपना भोजन बनाया है, साथ ही साथ ग्लूकोज छोड़ा है। ग्लूकोज छोड़ा नहीं, ग्लूकोज अपने पास रखा है, ऑक्सीजन गैस छोड़ दिया, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। यही प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण का, समझिएगा। CO2 गैस के उपस्थिति में, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, जब दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाया तो C6H12O6 ग्लूकोज, इसको शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, ये पेड़ पौधा ही खा लिया, और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। ठीक है, वो कार्बनिक से कार्बनिक में बना, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस छोड़ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए पूछेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बाप क्वेश्चन है। बाप का मतलब बिल्कुल आने वाला प्रश्न। बाप का मतलब क्या हुआ? BAP, बाप, बिल्कुल आने वाला प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न, ये एग्जाम में बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। देखिए अधिकांश टीचर लोग VVI, MVI
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, यही सब बोलता है। तो सभी टीचर का अपना अपना गुण होता है, अपना अपना लिखने का तरीका होता है। तो सभ्य का कॉपी करने से बढ़िया था अपना ही कुछ नया डिजाइन किया जाए। तो हम जब से पढ़ा रहे हैं उसी टाइम से मेरा ये बाप चलता है और हम बाप का सम्मान करते, तो आप भी बाप का सम्मान जरूर कीजिएगा। अगर ना बाप का सम्मान नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में आपको बाप काम नहीं देगा, सम्मान नहीं कीजिएगा तो। बोलो काहे? बाप का सम्मान करेगा तो बिल्कुल आने वाला प्रश्न आपको आ जाएगा ना, बिल्कुल आने वाला प्रश्न मतलब बाप। और ये इसका अगर आप सम्मान करते हैं, सम्मान करने का मतलब इसका बार बार आप रिवीजन करते हैं, बार बार इसको देखते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं, तो आपको बाप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। और बिल्कुल जब अच्छे से रटने नहीं बोल रहा, आप समझिएगा, जो अभी भाषा लिखे समझना है, बस रटना नहीं। बाप का आप जो है ना थोड़ा सम्मान कीजिएगा, दिखिएगा आपको बाप जो है ना आपको बाप बना देगा, ठीक है, निश्चिंत रहो। तो इसी प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए बस। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन बाप क्वेश्चन है, इसको लिखना है। क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू, कॉपी निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो उत्तर देखिए क्या लिखना है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। देखिए आज का क्लास में पोथा ही बनेगा, इससे पहले हम आपको पहले बहुत अच्छे से समझा दिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 गैस और जल की सहायता से अपना भोजन C6H12O6 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या है पूछा था, उसके बाद लिखा इस क्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखे। तो समीकरण ऐसे लिखना है। अब यहां देखिए यहां देखिए CO2 लिखना है। प्रकाश समीकरण का मतलब प्रकाश संश्लेषण समीकरण का बड़का कुछ याद करने का तरीका नहीं है। बस आपको इस अगर अच्छा से याद नहीं होता है तो हम आपको याद कराने का प्रयास करते। सुनना कैसे लिखना है। पहले CO2 लिखो, फिर जल लिखो, लिख दिया, फिर ऐसे लिखो ग्लूकोज लिखो C6H12O6, इधर जो है ना ऑक्सीजन गैस लिखो। यही है बस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, यही है। भले आप इधर जल छोड़ दीजिए वो अलग बात है, लेकिन इतना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए छो, किसी को दिक्कत? यहाँ लिखिए छो और यहाँ लिखिए 12। उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पर लिख लीजिए जल। अब फिर यहाँ पर इसको छो बांट दीजिए, यहाँ भी छो यहाँ भी छो। तो हो गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण। यही है समीकरण। ऊपर में लिखिएगा सूर्य का प्रकाश, नीचे लिखिएगा क्लोरोफिल। बस ये समीकरण लिख लीजिए। अब पहले भी हम लिखाए हैं आपको और पहले भी आपको सिखाएं। यहाँ पर देखिए समीकरण आपको लिखा हुआ ही मिल गया। आपको अगर इतना ही ऑक्सीजन का थी, जल को छोड़ के लिखना तो छोड़ के लिखिए। जब जल को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ देखिए छो CO2 + छो H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यहाँ ग्लूकोज का सूत्र लिखना है, अच्छो O2 लिखना है, बस हो गया। उस समय जब वहाँ जल दिए थे यहाँ 12 लिखे थे। जल नहीं दीजिएगा तो यहाँ 12 नहीं लिख के छो लिखिएगा। किसी को दिक्कत? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसका रासायनिक समीकरण लिखें तो क्या आप लिख पाइएगा? ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है। देखिए आप कोचिंग में भी पढ़िएगा तो टीचर इसी तरीके से ना पढ़ाएगा जी, और मोबाइल में पढ़िएगा तो कुछ अलग चीज़ मिलेगा। बस मोबाइल में एक चीज़ मिलता है कि आपको किधर जाने की जरूरत नहीं होता, जाने आने का समय बचता है, तो आपको रिवीजन करने का भी ज़्यादा समय मिलता है। अगर जहाँ कोई क्लास छूट भी गया है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ आप समझ सकते हैं, और विशेष कुछ नहीं। हाँ थोड़ा सा ये जरूर हम कहेंगे, आप पेड कोर्स अगर पढ़ते हैं किसी का,
मतलब किसी को ऐप पे जा करके पढ़ते हैं तो जितना वहाँ नॉलेज मिलेगा ना बाबू, पेड कोर्स में एक टीम बैठा रहता है, बहुत से लोगों का टीम, कंटेंट बनाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, डिजिटल बोर्ड वगैरह वगैरह, बहुत सुविधाएं उसके पास रहता है, तो पढ़ाएगा यही। लेकिन ठीक है, हमारे पास जितना सुविधाएं हैं, हम जितना कर पा रहे हैं उतना ज़रूर देते हैं, लेकिन इतना ईमानदारी से कहते हैं पेड कोर्स में जो आपको मिलेगा उससे बेहतर यहाँ मिल रहा है। पेड कोर्स में जितना भी मैडम, सर, भैया, दीदी पढ़ा रहे हैं उन सभी टीचर को हम अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, सभी टीचर के पढ़ाई को, यूट्यूब एक ऐसा मार्केट है जहाँ सभी के पढ़ाई को आप देख सकते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत सभी का थोड़ा थोड़ा देखें किस प्रकार से कौन पढ़ाता है। तो हमको एक अनुमान लगा, चलिए पेड कोर्स में अगर जहाँ मार्केट में कोई, आप जैसे मान लीजिए कोई सामान बेचने जाता है, अगर आपको सामान बेचने के लिए जाना है तो अगर जहाँ कोई ग्राहक आए तो सबसे बढ़िया जो सामान होगा वो दिखाइएगा, ताकि वो ग्राहक उसको अच्छे से समझे, फिर उसको लेने का उसके अंदर में लालसा जागृत हो। तो अगर जहाँ यूट्यूब पर कोई आ करके पहला क्लास, दूसरा क्लास देता है तो वो सबसे बेस्ट क्लास ही दिया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे अगर जहाँ बढ़िया नहीं देगा तो पेड कोर्स में बच्चा ज्वाइन क्यों करे। इसीलिए यूट्यूब का क्लास में अगर उस लेवल का ही दे रहा है तो हम समझ सकते हैं पेड कोर्स में क्या मिल रहा है। तो पहला क्लास, दूसरा क्लास किसी टीचर का आप देख लीजिए और मेरा क्लास आप देख लीजिए, दोनों का क्लास में आपको ज़मीन आसमान का अंतर ज़रूर दिखेगा। हम अपने तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कमी ना हो। कंटेंट में बाबू कोई कमी नहीं होने देंगे, हर एक प्रकार से आपको मजबूती प्रदान होगा। आप हजारों हजार का क्लास खरीद लीजिए, लेकिन जो 10वां का लेवल है उस लेवल को हम ज़बरदस्त लेवल में देंगे। उसके बाद पेड कोर्स उसके आगे में भी नहीं टिक पाएगा, निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से आपको 100% 100% मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। आपको मक्खन बना देंगे। आप जहां पर बैठ के कुछ बातों को, क्वेश्चन उत्तरों को कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन उत्तर बोलने के तरीकों को, आपके भाषा को, आपके हिम्मत को लोग सलाम करेगा। इतना हमारे तरफ से आपको आशीर्वाद है। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, बेस्ट मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते। पौधा भोजन बनाने के लिए आवश्यक जो भी कच्ची सामग्री है, कच्ची सामग्री मतलब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो आलू, प्याज, मटर, चावल, दाल, सब ये सब जमा करके जब पका करके चावल, दाल, सब्जी बनाते थे, वो पका हुआ भोजन पक्की सामग्री है। लेकिन उससे पहले जो सब सामान इकट्ठा करते हैं वो कच्ची सामग्री है। तो कच्ची सामग्री के रूप में पौधा को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ये सब कच्ची सामग्री है। पक्की सामग्री क्या है? तो जो खाना बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो ग्लूकोज उसका पक्की सामग्री है। लेकिन कच्ची सामग्री में 4 चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है? वातावरण से लाता है। जल कहाँ से लाता है? जमीन से, भूमि से, जड़ के माध्यम से लाता है। CO2 गैस कहाँ से लाता है? वातावरण से लाता है। और प्रकाश कहाँ से लाता है? सूरज का प्रकाश से, सूरज का प्रकाश ले लेता है, प्रकाश ऊर्जा। ये सब क्लोरोफिल पत्ती के अंदर में रहता है। यही सब उसका कच्ची सामग्री है। आप अपने तरीके से बस मेंटली मजबूत होकर के लिखने का प्रयास कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ना बाबू, लिखिए, लिखा रहे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे, यहाँ पर पौधे नहीं लिखा, आपको लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना तो न लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्न स्थानों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पौधे आवश्यक सामग्री लिखते हैं। भाषा को आप अपने तरीके से बना सकते हैं। होता क्या है, हम भाषा को लिखे हैं
तो हम भाषा को अपने तरीके से बदल भी सकते हैं। इसीलिए हम जब भी पढ़ेंगे देखना इधर उधर हो जाएगा। कारण ये हमको देख देख के पढ़ने में, देख देख के पढ़ाने में वो सुविधा होता है। जब अपने मुंह से पढ़ाते तो अलग लेवल का ही रहता है। हाँ, भले इस चीज़ को भाषा बार बार हम नहीं चेंज करना चाहेंगे, क्या आपको लिखना अच्छे तरीके से लिखना, इसीलिए जो लिखल है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं बस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्न स्थानों से प्राप्त करते हैं। निम्न स्थानों से प्राप्त करते हैं। पहला नंबर में CO2 डैश मारिए, वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र द्वारा। रंध्र मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा पत्ती जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, CO2 गैस को ग्रहण करता है और O2 गैस को छोड़ देता है। तो वायुमंडल से मतलब वातावरण से या वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र द्वारा CO2 गैस ग्रहण करता है। H2O जल मिट्टी के जड़ों के माध्यम से, मिट्टी से जड़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। तीसरा सूर्य का प्रकाश, सूर्य से ही ये लेता होगा। सूर्य का प्रकाश क्या किसी और प्रकाश से निकलता है। क्लोरोफिल पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल यहाँ लिख लिया ऐसे। तो अब एक बात और, एक क्वेश्चन हम आपको बता, देखो सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार की किरणें होती है और इसी 7 प्रकाश की किरणों में से सभी प्रकार के किरण का उपयोग पत्ती भोजन बनाने में कर लेता है, बात सही है। लेकिन रात में भी प्रकाश आजकल बल्ब के रूप में, दिया के रूप में, मोमबत्ती के रूप में हम लोग उपलब्ध कर लेते हैं। तो क्या उसमें भी 7 किरण होता है? तो हाँ बाबू, इसमें भी होता है। पत्ती में भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पत्ती भोजन बनाता है। लेकिन लालटेन, दिया, मोमबत्ती, बॉल सब में उतना नहीं है कि हाँ ये प्राकृतिक रूप से है और नेचुरली है, तो हम लोग को भारी मात्रा में सूर्य का प्रकाश का ऊर्जा भी प्राप्त होता है। और बॉल सबको उतना क्षमता नहीं है कि एकदम पूरा दुनिया को इंजोर कर दे, चकाचौंध कर दे। इसके लिए बहुत ही एनर्जी खपत होता है। तो हाँ, लेकिन इतना टा कन्फर्म है, हर एक प्रकाश में सभी प्रकाश की किरणें होती है। सभी प्रकाश जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, जामुनी, ये सब होता है, ये बात निश्चिंत है। बस सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बना हुआ है। चलिए अगला बात, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है। 5 नंबरिया अभी 3 क्वेश्चन आपको लिखाना है। का क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए यहाँ पर एकदम लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखिए जो एकदम क्वेश्चन, ये भी बाप क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बाप क्वेश्चन है, इसको बाप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ बाप क्वेश्चन भी होता है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न होता है। ये बाप क्वेश्चन है, इसमें आप बाप लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का बाप क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, कोनो बोर्ड एग्जाम हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकित चित्र के साथ करें। क्वेश्चन को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नामांकित चित्र के साथ वर्णन करें। नामांकित चित्र के साथ वर्णन करें, ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन हाँ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है चित्र के साथ वर्णन करना है। कुछ खास नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया लिख दीजिए, चित्र बना दीजिए, बन गया 5 नंबरिया। बड़का कुछ नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप अपने से जब भाषा को डिजाइन कीजिएगा तो हौला लगेगा। बस हमको अभी पढ़ना है, आपको बस अपने से भाषा बनाने का प्रयास करना है। कहता क्या है, कहना क्या चाह रहा है, लिखना कैसे, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बाप आपको जो है ना सम्मान के साथ उत्तर देगा, आशीर्वाद देगा, मस्त बना देगा, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण लिखे, डैश मारे, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया पढ़े थे वही चीज यहाँ लिखना है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ जो लिखा है ऐसे लिखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2, H2O एवं क्लोरोफिल से अपना भोजन C6H12O6 बनाते हैं और O2 गैस मुक्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लिख के हेडिंग देना है और यह सब प्रक्रिया लिखना है। जल का अवशोषण, अब रुक जा बाबू, लाइट आने दो, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लाइट तो कट गया। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया को लिखना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लिख के हेडिंग मारिए। अब उसका प्रोसेस लिखिए, क्या क्या प्रक्रिया है। पहला नंबर में क्या लिखना है, जल का अवशोषण, डैश मारना, जरे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है, जो प्रक्रिया है। उसके बाद जल का परिवहन, जल का परिवहन में जल जो है ना, जड़ से पत्ती तक जाइलम उत्तक के माध्यम से परिवहन करता है। तीसरा नंबर में लिखना CO2 गैस का ग्रहण, पत्तियों के रंध्र स्टोमेटा के, ब्रैकेट में स्टोमेटा लिखना तो ठीक है, नहीं तो फिर रंध्र द्वारा वायु से ग्रहण की जाती है, वायुमंडल से ग्रहण की जाती है, ये भी लिख सकते हैं। फिर चौथा नंबर में लिखिए, चौथा नंबर में क्या लिखना है, प्रकाश का अवशोषण, डैश मारना है, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है। पांचवा नंबर में लिखना है भोजन का निर्माण, सूर्य की ऊर्जा से CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल इसमें सहायता करता है। और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन, भोजन के दौरान बनी यार अभी एक कॉल करना होता है। प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का जो अवशोषण करेगा, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फिर चौथा, पांचवा नंबर में भोजन का निर्माण, सूर्य की ऊर्जा से CO2 और H2O को मिलकर जो है ना ग्लूकोज बनाते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन का निष्कासन, ये सब लिखते जाना। ऑक्सीजन का निष्कासन में भोजन के दौरान, ठीक है, बनी हुई O2 रंध्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद एक रासायनिक समीकरण जो होता है पूरा, CO2 प्लस H2O, C6H12O6, O2 प्लस जल, इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ भी छो, कार्बन डाइऑक्साइड में छो और जल में 12, और फिर यहाँ ऑक्सीजन में छो और जल में छो दे करके समीकरण को संतुलित कर देना है, लिख लेना है। बस ये हो गया आपका 5 नंबर या क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। और एक अच्छा सा सुंदर सा फोटो बना लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, पत्तियों में क्लोरोफिल, ये मतलब एक अच्छा सा फोटो बना करके फोटो बनाइएगा, चित्र सहित, नामांकित चित्र सहित भी बोला था, तो चित्र बनाना है, हर एक चीज़ को लिख देना है, क्लियर हो गया आपका। ठीक है। किसी को दिक्कत, प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन जो ये है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, प्रकाश संश्लेषण का चित्र सहित वर्णन करें, इसका उत्तर में ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखना है, फिर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया लिखना है, समीकरण लिखना है, एगो फोटो बनाना है, कहानी खत्म। प्रकाश संश्लेषण का जो ये क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें, इसका उत्तर लिखने के लिए कोई बड़का ताम झाम नहीं करना है, सीधा सीधा बताते हैं बाबू। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिख के, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का हेडिंग लिख करके, जो कच्चे सामग्री के रूप में सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन गैस का छोड़ना, CO2 गैस का ग्रहण करना, ये सब जो प्रोसेस है उसी को एकदम चरणबद्ध तरीके से लिख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और एक बढ़िया सा पौधा का फोटो बना करके उसमें हर एक बात को लिख लीजिएगा, आपका 5 नंबर या बेस्ट हो गया। आप अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, बार बार इसी भाषा को नहीं लपेटना, अपना भाषा को लिखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पौधा, ये वाला फोटो बनाना अच्छे से, आपको और इससे बढ़िया फोटो बनाने का इच्छा है और इससे बढ़िया फोटो बनाइएगा। ये पूरा अगला क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम आपको हर व्यवस्था में
सिखाने का प्रयास करेंगे। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक प्रयोग करके दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है, ये साबित करके दिखाना। हम लोग प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रयोग करने का पूरा प्रोसेस हम आपको ज़रूर समझा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रयोग करने के लिए घर में जहाँ उपलब्ध सामग्री है तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हाँ, एक प्रोसेस आपको बढ़िया से समझा सकते हैं। उस प्रोसेस को आप सीख कर कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रयोगशाला में जाकर खास करके इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया से बारीकी से एक एक बात को समझिएगा, हम समझाते हैं। सबसे पहले जो है ना, इस प्रयोगशाला को हम लोग चलिए यहाँ से इस प्रयोग करके ही दिखाते हैं, आप समझिएगा एक एक करके हर एक चीज़ को। सबसे पहले जो है ना, इस तरह का पौधा आप लोग को देखिएगा प्लांट में, आप लोग घर के बरामदे में इधर उधर बहुत ज़्यादा देखते होंगे, या तो खास करके CBSE बोर्ड वाला के घर के अगल बगल में, अमीर सब घर के यहाँ अगल बगल में इस तरह का पौधा आपको देखने के लिए मिल जाता होगा। ठीक है, इस तरह के पौधे का, इस तरह का पौधा आप लोग देखे भी होंगे, जो खास करके बहुत ज़्यादा गार्डन बना के रखता है, तो उस गार्डन में ऐसा पौधा आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। ये सब पौधा बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। हमेशा ये सब प्लांट घर में रखना भी चाहिए ताकि ऑक्सीजन गैस भरपूर मात्रा में छोड़े। ये सब पौधा हम दिखा रहे हैं, आप देख लिए। ठीक है, अब उसी पौधा को, ये जो मनी प्लांट है, ये जो पौधा है, इसी पौधा का एगो पत्ती का उपयोग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक पत्ती का उपयोग करना है। इस पौधा को जो है ना, इस पौधा को हम लोग उठा करके यहाँ लाएं। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, समझ गए। इस पौधा को जो है ना, हम लोग उठा करके, धूप में था, इधर उधर जहाँ भी था, कोई दिक्कत नहीं। इस पौधा का जो भोजन बना हुआ ग्लूकोज है, जो भोजन बना करके पत्ती में स्टार्च के रूप में जमा करके रखा है, वो ख़त्म हो। जैसे हम लोग घर में खाना बनाएं तो एक पात्र में, बर्तन में धरा हुआ है, जब तक उस खाने को उपयोग कर रहे तब तक वो आ जाएगा, फिर बनाइएगा नया खाना। उसी प्रकार से पौधे में भी भोजन बना हुआ बहुत सारा है। अब इस भोजन को खा ले और नया भोजन नहीं बना पाए, भोजन कब बनेगा? पत्ती में भोजन तब बनेगा जब सूर्य का प्रकाश आएगा। तो सूर्य का प्रकाश को हम आने ही नहीं दें उसके पास, सूर्य के प्रकाश को आने देंगे तब नहीं सूर्य का प्रकाश आएगा। तो इस गमले को उठा करके 24 से 48 घंटे के लिए एकदम अंधेरा रूम में, पूरा डार्क रूम में, पूरा डार्क मतलब पूरा अंधेरा रूम में जा करके रख दिए। देखिए ये जो पौधा है पूरा डार्क रूम में है, पूरा डार्क रूम में अभी नहीं, ये बॉल जल रहा है, ये बॉल को भुता देते हैं। क्या करते हैं? भुता दें, चुटपुटिया दाबते हैं, भूत गया, हाय जा भूत गया। अभी पूरा डार्क रूम में ये पौधा है। ठीक है, इस पौधे को हम लोग पूरा डार्क में रखें, पूरा अंधेरा में रखें, एकदम देखिए अगल बगल में पूरा अंधेरा है। और 1-2 घंटा के लिए ना, 24 से 48 घंटा के लिए रखें। इससे क्या हुआ, 24 से 48 घंटा में इसके पास जो भोजन था वो सब पौधा खा लिया। अब खाली हो गया, भोजन है ये नहीं है। अब भोजन नहीं है तो भूख लगेगा, हुमच के भूख लगेगा। तो भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इसको क्या किए, यहाँ देखिए, डिस्टार्चिंग मतलब भोजन को खा रहा है पूरा बढ़िया से, मतलब पूरी तरह से ख़त्म जब हो जाए, पौधा खाना बंद कर दे, तब फिर जो है ना, तब फिर क्या करें, इस पौधे का जब ये पूरा खा लेगा भोजन को, तब इसका एक पत्ती को ले लेंगे। ठीक है, पत्ती को ले लेंगे, या फिर पत्ती को नहीं लेंगे तो इस पौधे को जो है ना 1-2 घंटा के लिए भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खड़ा कर देंगे। तो जहाँ जहाँ क्लोरोफिल, देखिए ये पत्ती एक ऐसा पत्ती है जहाँ हर एक जगह हरा नहीं है, यहाँ हर एक जगह हरा नहीं है, किधरों किधरों उजला है, हरा अलग अलग। जहाँ जहाँ हरा है वहाँ वहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ जहाँ हरा है वहाँ वहाँ क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल की सहायता से यहाँ भोजन बनाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। तो भोजन यहाँ 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 ज़्यादा बनेगा, उजला भाग में भोजन बहुत कम बनेगा, नहीं के बराबर बनेगा बहुत कम, क्या कि यही सब प्रोसेस मिलेगा। तो क्या किए, पहले इस पत्ती को ड्रॉ कर लिए, किस किस जगह हरा है, किस किस जगह उजला है, पूरा इसी तरह का सेम टू सेम फोटो बना करके पेज में रख लिए।
अब यहाँ देखिए ये जो पत्ती था, इस पत्ती को फोटो बना लिए, फोटो बनाए तो इस तरह से दिख रहा है, मतलब चिन्हित किया पत्ती में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से हरा है, कहाँ कहाँ उजला है, तो सेम टू सेम फोटोकॉपी मार दी। उसके बाद क्या किया, इस पत्ती को ये जो पौधा का पत्ती तोड़े, इस पौधा का एक पत्ती तोड़े के यहाँ ड्रॉ किए, कहाँ पर हरा है कहाँ पर उजला है। ड्रॉ करने के बाद इस पत्ती को गर्म पानी में, उबलता हुआ पानी में इसको खौलाएं, बॉइलिंग किए मतलब खौलाएं, उबलता हुआ पानी में इसको जब खौलाएं, खौलाने के कारण से क्या हुआ, इसका पत्ती की कोशिकाएं सब नर्म हो गया। पत्ती की हर एक कोशिकाएं जब नम हो गया, ठीक है, गर्म पानी में खौलाएं, तो पत्ती में खौलाने के बाद उस पत्ती को लिए, गर्म पत्ती जो खौलाने के बाद जो पत्ती हुआ उसको लिए। अब इस पत्ती को अल्कोहल में, दारू में डाल दिए। अल्कोहल में इस पत्ती को अब गर्म करेंगे, लेकिन अल्कोहल में डायरेक्ट यहाँ नीचे से बर्नर लगा दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा, तो ये काम बढ़िया नहीं करेगा। तो इसको गर्म करने के लिए क्या किए, एक और पानी वाला पात्र लिए, ऐसा ही थोड़ा बड़ा ऐसा पात्र, और इस पात्र को, इस अल्कोहल वाला पात्र को उसमें डाल दिए। जैसे यहाँ पर देखिए बड़का पात्र लिए, ये गर्म पानी है, गर्म पानी में अल्कोहल वाला भी जो गिलास है उसको डाल दिए। अब ये गर्म पानी के कारण से अल्कोहल भी गर्म होगा। अल्कोहल में अब इस पत्ती को क्या किए, पूरा खौलाएं। इसको खौलाने से क्या हुआ, इसका जितना भी क्लोरोफिल था ये सब इसमें घुल गया। क्या हो गया, घुल गया। जैसे घुला तो देखिए क्या हुआ जैसे घुला तो पहले यहाँ देखिए अल्कोहल का रंग यहाँ पर एकदम पूरा बढ़िया से नीला नीला नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्कोहल का रंग यहाँ देखिए पत्ती हरा है, अल्कोहल का रंग सीधा सीधा उजला उजला वाइट कलर का है। लेकिन जैसे पत्ती का सब हरा भाग, नीला भाग यहाँ पर आके अल्कोहल में घुल गया तो पत्ती थोड़ा सा ब्राइटलेस हो गया, मतलब ये साफ हो गया, हरा रंग इसका गायब हो गया। यहाँ देखिए एथेनॉल अल्कोहल में इसको जब गर्म किए थे तो गर्म पानी में अल्कोहल को रख के गर्म किया। डायरेक्टली आप अल्कोहल को गर्म नहीं कर सकते, डायरेक्टली गर्म कीजिएगा तो वो तुरंत आग पकड़ने लगेगा, उसमें उतना आप अच्छा से काम नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इसको गर्म करने के लिए हम लोग कहाँ किए, पानी में रखें ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। जब गर्म हुआ तो पत्ती का रंग भी हरा वाला गायब हो गया। तब फिर एगो आयोडीन का जो है ना घोल लिए, आयोडीन का सॉल्यूशन लिए, पंचुच्छुर घोल लिए, पूरा डार्क घोल नहीं लिए हैं, ठीक है। पंचुच्छुर मतलब डाइल्यूट, यहाँ देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है आयोडीन का, ठीक है। अब इस आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में वही पत्ती जो यहाँ वाला ये जो पत्ती है, ये वाला जो पत्ती है यहाँ पर का जो हरा रंग गायब हो गया है, इस पत्ती को इसमें डालें। जैसे आयोडीन में डालें तो डालने के कारण से देखिए पत्ती इसमें डला गया है, और डाल के जब निकाल के इसको पानी से धोएं, पानी से इस पत्ती को धो लिए। धोने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो चिन्ह आ गया, ये चिन्ह दिखाता है कि पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो भोजन बनाने में हमें पेड़ पौधा को मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं धोना है, यहाँ पर पानी, यहाँ देखिए पानी चल रहा है, यहाँ पर का पानी बंद है, तो इसका मतलब धो देने के बाद जो एकदम ये ब्लू कलर का दिखता है, यही दिखाता है कि इसमें भी आयोडीन क्या किया, क्लोरोफिल का उपस्थिति को दर्शा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब तुलना कीजिए, यहाँ पर ब्लू कलर का, हरा कलर का, यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है। तुलना किए तो पता चला हाँ यहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में हरा था, यहाँ पर भी हरा है। इसका मतलब ये है कि आयोडीन इसको दर्शा दिया कि पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यही साबित करने के लिए बोला था। इसी प्रोसेस को अब भाषा में लिखेंगे। यहाँ देखिए पत्ती था, पत्ती को जो है ना अल्कोहल वाला बर्नर और यहाँ पानी में गर्म किया गया, ठीक है। पहले पानी में गर्म करना हो, उसके बाद फिर अल्कोहल वाला, पहले मुलायम करते हैं, उसके बाद फिर अल्कोहल वाला देखिए यहाँ बर्नर लगाए, गर्म किए, फिर आयोडीन डाले तो इस प्रकार का पत्ती हुआ। यहाँ देखिए पत्ती पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। ये जो पूरा डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हरा कलर का दिख रहा है, इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है। इसी को जब खौला उला करके इस तरह से, तो ये ब्लू कलर का चिन्ह दिखाता है कि इसमें आयोडीन का उपस्थिति। जैसे डालें तो इसका रंग को उसी तरह से डार्क कर दिया। अब क्वेश्चन लिखिए बाबू,
क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एगो और लॉन्ग क्वेश्चन है, बस 2 गो ही है। उसके बाद आपका ये चैप्टर में जो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में बहुत सा टीचर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस को समझा देने के बाद बच्चा को बोलते हैं अपने से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से पढ़ने से, और हमको भी एक अनुभव है, हमको भी बच्चा का मजबूती कितना है, बच्चा कितना मेहनत करता है, बच्चा के सामर्थ्य कितना है, हमको अच्छे से पता है। लेकिन हमको पूरे भीड़ को लेके चलना है, इसीलिए हर एक बातों को हम सिखाते हुए लिखाते हुए चलेंगे ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ, लिख पाएँ। ठीक है, हमको आपको सिखाना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जब आपके दिमाग में उठे तो उस बात को सिखाना है। आज का क्लास में पूरा हम बोल रहे हैं, आज पोथा क्लास है, आज आपको लिखने के लिए ही दिया जाएगा, तो हर एक बात को सिखाने के बाद लिखा रहे। अब देखिए क्लास में पढ़ाएं या फिर यहाँ पढ़ाएं, आपको सिखाना मेरा मकसद है। और इसको आप कैसे पढ़ा सकते हैं, जिस तरह से हो सकता है उस तरह से हम बताने का प्रयास किए। तो प्रायोगिक विवरण द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन का उत्तर भी लिखना है, तो एकदम अच्छा लिखिए, आप बार बार लिखते रहिएगा, तो इसको जो है अच्छे से आप लिख पाइए। जो प्रोसेस वहाँ किए उसी प्रोसेस को यहाँ लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग के द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर अब लिखिए। एग्जाम्पल में उत्तर कैसे लिखना समझना। प्रयोग का नाम लिखना, हेडिंग देना। विभिन्न रंग वाली पत्ती का प्रयोग। विभिन्न रंग मतलब अलग अलग रंग का जो पत्ती था, 2 कलर का वहाँ पत्ती था, उजला और नीला दोनों कलर दिखा रहा था। विभिन्न रंग की पत्ती का प्रयोग लिखना है। अब पत्ती का नाम यहाँ क्रोटन या कोलियस की पत्ती लिख लेना है, पत्ती का नाम। ठीक है, विभिन्न रंग की पत्ती का प्रयोग में क्रोटन या कोलियस का पत्ती लिखना है। अब उसके बाद आवश्यक सामग्री लिख के डैश मारना है, हमको उस प्रयोग में क्या क्या सामान की जरूरत है ये लिखना। तो सबसे पहले क्रोटन या कोलियस की पत्ती, वो जो पत्ता पौधा सब दिखा रहे थे उस पत्ती का नाम है। अब बीकर लेना है पानी रखने के लिए, उसमें उबालने के लिए। अल्कोहल लेना है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, यह है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल लेना है। अल्कोहल का सूत्र बताएं, C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल लेना है, फिर पानी लेना है, H2O आयोडीन विलयन लेना। ठीक है, अब बर्नर भाई आग जलाने के लिए, गर्म करने के लिए लेना है। उसके बाद फिर प्रयोग को लिखे, प्रयोग किस प्रकार से कीजिएगा। तो एक एक करके सब प्रयोग को देखते जाना है, कुछ ना एकदम जो वहाँ किए हैं। सबसे पहले भाई एक गमले वाले पौधे को कुछ समय के लिए धूप में रखें। कुछ समय के लिए, अभी जो हम रात में 24 घंटा 48 घंटा रख देते, तो फिर बोले थे ना कुछ समय के लिए 2 घंटा 3 घंटा के लिए धूप में रख दीजिएगा, तो वो क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा एकदम। आपका नया सूरज एकदम धुआं करके खींचने लगेगा, भूख लगा होगा, तो क्लोरोफिल वहाँ एक्टिव हो जाएगा। पौधा का पत्ती, बस पत्ती को तोड़ लेना। उसकी एक चितकबरी हरे व गहरे रंग की पत्ती तोड़ ले। पहले धूप में रखना है कुछ समय के लिए, उसके बाद हरे और गहरे रंग की पत्ती को तोड़ लेना है। अब पत्ती को तोड़ने के बाद पानी में खौलाना है। जो प्रोसेस में पत्ती को पहले गर्म पानी में उबाले। क्यों उबालना है? कोशिकाएं नरम करने हेतु। ठीक है, उसके बाद फिर अल्कोहल में उबाल कर, अल्कोहल में जब उबालिएगा, अल्कोहल में ही उबालना है, भले हम उसमें पानी का उपयोग करें। बार बार पानी में अल्कोहल लिखना ऐसा नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि फिर अल्कोहल में उबालकर हरे रंग क्लोरोफिल निकाल देना है, ये लिखना है। ये ना कि पानी में अल्कोहल को रख कर फिर पत्ती को उबाले, ऐसा लिखेगा तो भाषा सही तरीके से नहीं बने। पहले पानी में उबालने ताकि पत्ती नरम हो जाए, कोशिका नरम हो जाए, और फिर उसको अल्कोहल में उबालें। अल्कोहल में उबालने से क्लोरोफिल गायब हो गया। क्लोरोफिल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में उबाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, गर्म पानी में क्यों उबाला गया? तो नरम करने के लिए, उसकी कोशिकाओं को नरम करने के लिए। अल्कोहल में क्यों उबाला गया? तो अल्कोहल में उबालने के लिए हम लोग उसका जो कोशिका में क्लोरोफिल था, पत्ती में जो क्लोरोफिल था, उसको निकालने के लिए अल्कोहल में उबाला गया। ये 4 प्रोसेस लिखने के बाद ये 5वां प्रोसेस लिखिएगा। 5वां प्रोसेस, पत्ती को धो लिए,
फिर उस पर आयोडीन का विलयन डालें। जैसे धो लीजिएगा फिर उस पर आयोडीन विलयन डालिएगा। पत्ती को धोकर उस पर आयोडीन विलयन डालें, ठीक है। जैसे विलयन डालिएगा तो पत्ती डार्क हो जाएगा। उसके बाद भी आप धोइए देखने के लिए अच्छा से कि कहाँ कहाँ, अब जैसे धो दिए, अब धोने के बाद सब पे पूरा आयोडीन है तो उजला और नीला कैसे, थोड़ा सा धो लेने के बाद पता चलता है यहाँ उजला है यहाँ नीला है। अब अवलोकन वहाँ क्या क्या हुआ, तो पत्ती के हरे भाग नीले काले रंग के रूप में हो जाते हैं। हरा भाग नीले काले रंग का हो जाता है। गैर हरे भाग जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, गैर हरे भाग का रंग नहीं बदलता। ई वाला अगर हम ब्रैकेट में लिखना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब निष्कर्ष मतलब क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष मतलब नीला काला रंग स्टार्च मतलब ग्लूकोज की ना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। स्टार्च केवल हरे भाग में बनता है। स्टार्च केवल, ग्लूकोज कहाँ बनता है, हरे भाग में बनता है, हरे भाग में बनता है। अतः सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इतना बात आपको लिखना है। ये 5 नंबरिया हो गया कंप्लीट। आपको हर एक बात को फोटो डायग्राम के द्वारा हम आपको समझा दिए, ठीक है। उसके बाद ये फोटो भी आपको बना लेना है। सूर्य का प्रकाश में पत्ती तोड़ना है, फिर आग में गर्म करना है पत्ती को, फिर यहाँ पर इस तरह से बनाना है, फिर इस पत्ती को लेकर के आयोडीन में, यहाँ पर आयोडीन विलयन लिख लीजिएगा, फिर इसको पत्ती को निकाल दीजिएगा। इस तरह से जब फोटो बना करके दे दीजिएगा तो कॉपी चेक करने वाला बोलेगा बहुत बढ़िया से मक्खन की तरह बच्चा लिखा है, बढ़िया बनाया। अब उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है, ये जो जलीय पौधा है, ये कैसा पौधा है, जल के अंदर में, जल में, यहाँ देखिए मछली तछली होगा, ये जलीय पौधा है। आप लोग के बगल में तालाब उलाब सब में ऐसा सा पौधा देखने के लिए मिल जाएगा। अगल बगल में किधर खाद आद होगा तो वहाँ जा करके देखिएगा तो ऐसा पौधा देखने के लिए मिलेगा। तो एक क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रायोगिक विवरण द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब प्रयोग द्वारा यह दिखाना है कि ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ये दिखाना है, प्रयोग करके दिखाना। कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाने के लिए हम आपको सब बुद्धि लगा के आए हैं। आप बस थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लीजिए। करना क्या है, यही वाला पौधा लेना है, जलीय पौधा लेना है। जलीय पौधा ले करके, ठीक है, एक बीकर लेना है। क्या करना है, एक बीकर लेना है। इस बीकर में क्या करना है, जलीय पौधा को एक टीप टाइप का आता है, टीप, और जो चाय अभी तेल उल सब डालने वाला टीप होता है वो पारदर्शी शीशा का हो, इन्हें कि अब प्लास्टिक वाला होगा तो दिखेगा आर पार नहीं ना। तो टीप में क्या करना है, उस जलीय पौधा को उसमें डाल देना है। अब टीप के ऊपर में भी यहाँ देखिए एगो परख नली है, इस परख नली को यहाँ देखिए एगो टीप दिख रहा होगा, परख नली उस पर चढ़ा दिया है। अब इसको धूप में जब छोड़ दीजिएगा, जैसे धूप में छोड़िएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा तो ये जरूर ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। यहाँ देखिए बुलबुला टाइप का जा रहा होगा ऊपर, यही बुलबुला टाइप का जो ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीजन गैस है। जब इस ऑक्सीजन गैस के ऊपर अब किसी भी माध्यम से ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल करके उस जगह जैसे काठी मारिएगा तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, आग को बढ़ा देता है। आग को बढ़ाता है तो यह सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन गैस ही छोड़ रहा था। आग को ज़्यादा बढ़ाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन गैस। अगर किधर आग लगाए में ऑक्सीजन गैस हो दे दीजिएगा तो आग की तीव्रता और बढ़ जाएगी, आग लगने का दर और बढ़ जाएगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिएगा तब फिर जो है ना वहाँ बुझा जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने के काम में आता है। जैसे आप लोग देखिए दिया फूंक देते हैं, फूंक देने का मतलब यहाँ जो गैस निकला ये कौन सी गैस है, CO2 गैस है, घींचे भीतर की ऑक्सीजन गैस। यही बात है। यहाँ देखिए ये जलीय पौधा लिए, टीप लिए, टीप के ऊपर में एगो परख नली डालें, टेस्ट ट्यूब डालें और इस बीकर में पानी लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए बुलबुला टाइप का जो ऊपर गया वो गैस है। हाइड्रोला प्लांट लिए हैं। चलिए अब इसका जो है ना उत्तर लिखते हैं, जो बोले वही लिखाना। प्रायोगिक विवरण द्वारा क्वेश्चन लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन लॉन्ग प्रकाश संश्लेषण पर लिखा दिए और कम से कम प्रकाश संश्लेषण में वहाँ भी 1.5 घंटा पढ़ाएं, फिर अभी यहाँ 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा। आपको पता नहीं हमको कितना घंटा हो गया होगा, लेकिन हाँ 1-1.5 घंटा का क्लास तो आज भी लगेगा, काहे का ऑब्जेक्टिव भी इस पर कवर करना है। तो देखिए इतना प्रकाश संश्लेषण पर अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कोनो बोर्ड एग्जाम के आगे आपको नमस्तक होना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम को आपके आगे नमस्तक होना होगा, इस लायक बनाना था बाबू, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। आप भी मेहनत कीजिए,
बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अपने आप को बेस्ट करना है तो अपने आप को बेस्ट देना होगा। हम यहाँ से जितना हो सकता है बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रायोगिक विवरण द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो आंसर लिखना है प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम में लिखना जल पौधा, हाइड्रिला द्वारा प्रयोग। जलीय पौधा लिखना है, जलीय पौधा या जल पौधा हाइड्रिला द्वारा प्रयोग। हाइड्रिला पौधा का नाम है। आवश्यक सामग्री, हाइड्रिला पौधा लेना है, कोमा बीकर लेना है, फिर पानी लेना है, कांच की कीप लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेना है। एगो टीप लेना मतलब उसी को यहाँ कीप बोला है, और टेस्ट ट्यूब लेना है, माचिस की तीली लेना है, एगो माचिस का डिब्बा लेना, ठीक है। इतना आवश्यक सामग्री में ये लेना है। उसके बाद प्रयोग विधि में क्या लिखना है, 1 नंबर में एक बीकर में पानी भरकर उसमें हाइड्रिला की टहनी डाले रखें। डाल दिए, हाइड्रिला का टहनी डालें, यहाँ जो हाइड्रिला का टहनी है पानी में हाइड्रिला का टहनी डालें, और उस टहनी के ऊपर में कीप डालें, ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, कीप जो था कीप डालें, और कीप के ऊपर में ये ट्यूब डालें, ठीक है, और ट्यूब डालें और धूप में जाके छोड़ दिए, अपने ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो दूसरा नंबर देखिए, पौधे को कांच की कीप से ढक दिए। उसके बाद कीप की नली पर पानी से भरी उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दिए। रखे हुए थे उस समय, देखे लिए, देखिए टेस्ट ट्यूब उल्टी, पानी भरा हुआ टेस्ट, पूरा नहीं, मतलब उतना ही भरना है जितना में काम चल जाए। टेस्ट ट्यूब उल्टा करके डाल दिए, यहाँ पर डाला गया, टेस्ट ट्यूब रखे। इस व्यवस्था को सूर्य के प्रकाश में रख दे, सूर्य का प्रकाश में जाकर के रख दीजिए। जैसे सूर्य का प्रकाश में रखिएगा तो अवलोकन, मतलब देखिए वो अवलोकन कीजिए वहाँ क्या हो रहा है। तो कुछ समय बाद टेस्ट ट्यूब में गैस के बुलबुले इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने लगेगा। टेस्ट ट्यूब में एकत्रित गैस में टेस्ट ट्यूब में जो एकत्रित गैस है उसको किसी भी माध्यम से निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एकत्रित गैस में जलती हुई तीली डालने पर तीली तेजी से जलने लगते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्यूब बना दीजिएगा चुटपुटिया टाइप का, एकदम थोड़ा सा नल टाइप का लगा दीजिएगा, जैसे नल कीजिएगा ऑन कीजिएगा, गैस वहाँ से निकलेगा, उस जगह आग जला के रखेगा, स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ जैसे स्पीड बढ़ा, आग का दर को बढ़ा दिया, मतलब ये दर्शाता है कि वहाँ आग है। अब भाई खाली ट्यूब में नहीं गैस डायरेक्ट निकलेगा, गैस निकालना ही पड़ेगा। तो उतना लिखना नहीं है, बस डालने पर गैस निकलेगा तो डालेंगे। गैस में जलती हुई तीली डालने पर तीली तेजी से जलने लगते हैं। अब निष्कर्ष, इसका क्या निष्कर्ष है, क्या कहना चाहता है, दहन को तेज करने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। अतः सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर बाबू ये वाला समीकरण लिखना, CO2 में छो, H2O में भी छो, ठीक है, और C12O, यहाँ छो, ये लिखना। जल वाला काम नहीं लिखना है, जलीय पौधा है, वहाँ क्या जल आप निकालिएगा, वहाँ तो जल बहुत सारा है, ये है। तो इसीलिए यहाँ पर जल का सूत्र नहीं लिखना, ये पूरा प्रोसेस लिख के ये समीकरण लिखना है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यहाँ जरूर लिख लेना, किसी को दिक्कत। ये हो गया आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। आराम से धीरे धीरे लिखिए, हर एक बात समझ में आएगा। उसके बाद ये फोटो बना लेना है। अब ये फोटो बनाएगा, अपने दिख जाएगा क्या है नहीं है। ये फोटो बनाना तो ये फोटो बनाइए, ये फोटो बनाना तो ये फोटो बनाइए। फोटो आप अपने से अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ स्टार क्वेश्चन है, कुछ अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी शुरू होगा। हरे पौधे के किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं। अगर ना पौधे में कुछ चीज़ घट गया तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वो है पर्णहरित क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है, बात सही है। सूर्य के प्रकाश को, सौर ऊर्जा से सूर्य का प्रकाश बना, सूर्य के ऊर्जा से सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम लोग बैटरी में ला लिए। अब उसी प्रकार का जब हम बल्ब बनाएं, और सूर्य के प्रकाश में जो गुण है वही प्रकाश वाला गुण हम लोग बल्ब से भी निकाल दिया, ऐसा बन चुका है, ऐसा नहीं बना, बन चुका है। तो रात में भी पेड़ पौधा भोजन बना सकती है।
सूर्य के प्रकाश को हम लोग जमा कर फिर से रात में जब बांटने का प्रयास करें तो ये संभव है और हो भी चुका है। तो सूर्य का प्रकाश को हम लोग जमा कर फिर रात में भी उसका उपयोग करने भी लगे हैं। तो सूर्य का प्रकाश सिर्फ दिन में ना, अब रातों में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ऐसा है, ऐसा प्रोसेस बन चुका है। भले पुराने जमाने से चले आ रहा है कि पौधे रात दिन में ही भोजन बनाते हैं, केवल दिन में, लेकिन आजकल का वैज्ञानिक बड़ा अजीब टाइप का है। हाँ, बड़ा अजीब टाइप का है, अलग अलग दिमाग लगाता है। अच्छा, इसी पर एगो हम आपको गाना सुनाते, सुनिएगा। वैज्ञानिक लोग पे देखिए बहुत अच्छे से सोचिए समझिए तो लगेगा कुछ होता है। तो सूरज की पहली किरण, सूरज की पहली किरण जब पत्तों से टकराती है, क्लोरोप्लास्ट की दुनिया में, क्लोरोप्लास्ट की दुनिया में एक जान सी जग जाती है। ओ कार्बनिक से कार्बनिक तक ये निर्माण की कहानी है। पौधों की रगों में दौड़ती कुदरत की मेहरबानी है। पर ये राज छुपा था वर्षों से, पर ये राज छुपा था वर्षों से, किसने इसे पहचाना? वैज्ञानिक की लगन और मेहनत ने इस राज को जाना। वैज्ञानिक की लगन और मेहनत ने इस राज को पहचाना। ठीक है, ये जो राज था वर्षों से छुपा था, लेकिन वैज्ञानिक ने इस राज को मेहनत और तपस्या के बल पे पहचाना। और प्रिस्टले साहब सब ने जो है ना पुदीना से ऑक्सीजन गैस का निर्माण दिखाया। अब इसके बाद का कहानी बहुत सारा है, अगर और ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तो बहुत सा डिटेल जाएगा, अगर में कुछ पढ़ना है। देखिए, एक तरीका होता है पढ़ाने का, एक प्रोसेस होता है पढ़ाने का, पूरा प्रोसेस, पूरा व्यवस्था को डिलीवर करने का एक अच्छा सा तरीका होना चाहिए। कैसे? अभी हम आपको एकदम भाषा को सुव्यवस्थित तरीके से दिए, क्या बोले, अच्छे से फिर से सुनना और समझना, एक एक बात में विज्ञान है। सूरज की पहली किरण, सूरज की पहली किरण जब पत्ती से टकराती है, जब पत्ती से टकराती है, क्लोरोप्लास्ट की दुनिया में जान सी जग जाती है, जान सी जग जाती है। ठीक है, ओ कार्बनिक से कार्बनिक, ओ कार्बनिक से कार्बनिक तक ये निर्माण की कहानी है। नया नया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक से ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक से कार्बनिक, मतलब इसको अच्छे से और अच्छे से दूर में जाके पढ़िएगा तब समझ में। कार्बन को ओ कार्बन में, कार्बन को ओ कार्बन में कैसे बदला, ओ कार्बनिक से कार्बनिक तक ये निर्माण की कहानी है। पौधों की रगों में दौड़ती कुदरत की मेहरबानी है। कुदरत मतलब भगवान का मेहरबानी है। ठीक है, पर ये राज जो है, पर ये राज छुपा था वर्षों से, किसने इसे पहचाना? पर ये राज छुपा था वर्षों से, किसने इसे पहचाना? वैज्ञानिक की लगन और मेहनत ने इस राज को है जाना, इस राज को है जाना। प्रिस्टले साहब ने पुदीने से ऑक्सीजन गैस बताया है। प्रिस्टले साहब ने ऑक्सीजन, पुदीने से ऑक्सीजन गैस के बारे में बताया है। बाकी बात की कहानी को 11th में पढ़ाया है, 11th में पढ़ाया है, अभी नहीं पढ़ाएंगे। 11वां 12वां भी कुछ रहने दो, नहीं बाबू कुछ छूट बचेगा, इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हरे पौधे किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं? वो क्लोरोफिल है, पर्णहरित है। ठीक है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के किस भाग में? तो ग्रेना में होता है। किस भाग में होता है? ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम भाग में होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम भाग में होता है। देखिए, प्रकाश का उपस्थिति में ग्रेनम भाग काम करता है, प्रकाश का अनुपस्थिति में भी है। आएगा ऑब्जेक्टिव, आपको समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें, तो ये तो आपको खूब अच्छे से सिखाएं समीकरण लिखने के लिए।
कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, जल लिखना है, तीर मारना है, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल, ग्लूकोज का सूत्र लिखना है, ऑक्सीजन गैस लिखना है, जल लिखना है। इसमें छोटे का देना है, इसमें 12 का देना है, इधर छोटे छोटे का बांट देना है, कहानी खत्म हो गया। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल वर्ण, क्लोरोफिल हरे वर्ण का होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पौधे हरे होते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब ऑब्जेक्टिव बन गया, यहाँ से क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। अब बताते जाइएगा, एकदम होला होला सब ऑब्जेक्टिव है। अब बना पाइएगा तो अच्छा से पढ़ें आप, ऑब्जेक्टिव धुआं धुआं कर दीजिएगा। और आप कमेंट में इसका उत्तर लिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, या फिर आपको कॉपी में लिखना तो कॉपी में लिख, जैसे भी लिखना है, जहाँ भी लिखना लिख सकते हैं, वो आपका इच्छा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगर आप एक अच्छा ईमानदार विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो एक कमेंट में अच्छे से लिखते जाइए। ऑब्जेक्टिव का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, कोमा दे करके लिखते जाइएगा और फिर एक बार में सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देते हैं, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए में दिया जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, नन ऑफ दिस से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड मतलब वही स्टार्च। ठीक है। के लिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में उबाला गया। किस लिए जी? अल्कोहल में इसीलिए उबाला गया ताकि उससे क्लोरोफिल बाहर आ जाए। तो मंड को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए, किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अभी पहले पढ़ाए थे ना, आया ना, बोले थे ना, आएगा। तीसरा नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? चलिए पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, C6H12O6। ये एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु में बताइए तो ऑक्सीजन का कै गो परमाणु है? 6 गो है। कार्बन का कै गो परमाणु है? 6 गो है। हाइड्रोजन का कै गो परमाणु है? 12 गो है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो 6 लिखिएगा। अगर यहाँ पूछता कार्बन के कितने परमाणु? 6। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 12 मारते। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कुछ भी बदल देगा तो क्या आपने बना पाइएगा? बना पाइएगा, बिल्कुल अच्छे से सीख गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरे पौधे, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। किधर है जी स्वपोषी? क्या अपने से पोषण करता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है ना बाबू, C6H12O6। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। और C6H बेंजीन का सूत्र है। इसका सूत्र का नाम अभी हमको भी पता नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। ये आप लोग के लेवल से बाहर है। अगर माँ वर्मा का लेवल में है तो वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा, तो वहाँ पर बातें करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल, CO2 आवश्यक है। इनमें से सभी आवश्यक है, तो इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो पौधों में भोजन, देखिए पौधा का भोजन है ग्लूकोज, लेकिन रहता किस रूप में है? वो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है।
पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। लेकिन भोजन ग्लूकोज बना, लेकिन किस रूप में रहता है? वो स्टार्च के रूप में रहता है। लेकिन बच्चा ग्लूकोज में मार देगा सीधे खरे, तो वहाँ फंस जाएगा बच्चा। इसीलिए एकदम अस्थिर। निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो हरे पौधे स्वपोषी है। देखिए अच्छा से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे धकाधक बनेगा। अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनाने में याद करना पड़ जाएगा आपको। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में, देखिए भले वैज्ञानिक लोग बॉल बनाया उस प्रकार से कि रात में भी होने लगा, लेकिन हर एक जगह तो सब पौधा भोजन नहीं बनाने लगा। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है। रात में वही पौधा भोजन बनाएगा जिसके पास उस प्रकार का बॉल जलेगा, न कि सब भे। तो उस प्रकार का बॉल जहाँ जलेगा, उस प्रकार का जहाँ प्लांट होगा, उस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनी होगी, वहाँ पर रात में भी भोजन बनेगा। लेकिन पूरे ऑल ऑफ इंडिया नहीं, ऑल ऑफ मतलब पूरा पृथ्वी पर का जब बात किया जाए तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए दिन में। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का है, क्लोरोप्लास्ट में 1-2 क्लास कोशिका पर भी हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको जब शरीर के बारे में पढ़ाएं तो गहराई से समझ में आए, इसलिए कोशिका के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है जी? क्लोरोफिल वर्णक का रंग पर्णहरित। पर्णहरित, हरित मतलब हरा, तो क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, इसीलिए इसका रंग होता है हरा। 15 का ए नंबर हरा। नीला और लाल नहीं मारिएगा, ठीक है, नीला और लाल नहीं मारना है। चलिए, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण प्रभावशाली है वो है लाल रंग। इससे थोड़ा कम अगर जहाँ है तो नीला है। लाल और नीला में बोले सबसे ज़्यादा कौन? तो लाल। अगर यहाँ पर लाल नहीं दे करके नीला दिया रहता, ठीक है, लेकिन नीला यहाँ, लाल वाला ऑप्शन यहाँ नहीं रहता, तब नीला मार लेते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण का जो दर है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया की दर है, कौन कौन कारक उसको प्रभावित करता है, यही कारक के बारे में जानना है। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के गुण पर बिल्कुल सही। प्रकाश की मात्रा पर, हाँ, प्रकाश कम मात्रा ज़्यादा मात्रा भी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर में गड़बड़ होगा। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए, स्टार्च को जांचने के लिए किस विलयन का उपयोग किए थे? तो बताइए किसका उपयोग किए थे? स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए ग्लूकोज को जांचने के लिए ग्लूकोज बनाता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिले को जांचना है तो आयोडीन विलयन का उपयोग किए थे। भले अल्कोहल में उबाले थे, अल्कोहल में उबालने का मतलब वो सब क्लोरोफिल को सोख लिया था, निकाल लिया था। वो जो प्रयोग अभी पर आए थे, वो प्रयोग से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया है। ये जितना भी क्वेश्चन है बाबू, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछेगा, ऑब्जेक्टिव है ये, और पूछेगा ही, निश्चिंत रहिए, इसी में से कोनो ऑब्जेक्टिव छपने वाला है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। रंध्र मुख्यतः पाया जाता है, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। चलिए अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण का एगो वो प्रकाश अभिक्रिया, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एगो, प्रकाश की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में वो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, कोशिका द्रव में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना में होगा। अगर जहाँ वो प्रकाश होता, प्रकाश की अनुपस्थिति पूछता, तब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बोलते। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का मूल स्रोत है वो जल है। क्या है? जल है।
किसी को दिक्कत, यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण की वो प्रकाश डार्क अभिक्रिया, मतलब अंधेरा, अगर प्रकाश नहीं है तो डार्क अभिक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, या फिर कोशिका द्रव में, इनमें से सभी। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। किसी को दिक्कत, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को बोर्ड एग्जाम खूब पूछा हुआ है और पूछेगा भी, ठीक है। तो अब आपका अभी भी है, थोड़ा सा है। अब यहाँ देखिए फोटो कुछ है, यहाँ देखिए, यहाँ लाल रंग, यहाँ नीला रंग, ये जो ग्राफ है ये सब कलर है, ठीक है, स्पेक्ट्रा। अब यहाँ देखिए लाल और नीला, लाल सबसे ज़्यादा और नीला थोड़ा कम। यहाँ देखिए मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट, मैक्सिमम मतलब अधिकतम प्रकाश का उपयोग, पहले रेड है तब ब्लू है। अब मिनिमम इन ग्रीन लाइट, सबसे कम प्रकाश का उपयोग करता है ग्रीन लाइट, ठीक है, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखिए क्लोरोफिल बी इज द प्राइमरी पिगमेंट। जब हरित लवक पढ़ाए थे उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पढ़ाए थे। क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट है, ये सब के बारे में पढ़ाए थे। ये सब देखिए, ये सब टोटल जो, ये सब जो आपको पूरा मैकेनिज्म दिख रहा है बाबू, स्टोमेटा, तब ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब एगरमा में एकदम और विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। ये तो देखिए एकदम बढ़िया से जो डिजाइन सब दिख रहा है, कैसे कैसे एकदम बढ़िया से देखिए, एकदम पूरा रिएक्शन, पूरा मैकेनिज्म अच्छा सा और डिटेल में पढ़िएगा। भगवान चाहे, सरस्वती माँ का आशीर्वाद हो तो बहुत जल्द हम भी डिजिटल बोर्ड लगा पाएँ और बढ़िया से आपको और डिटेल में पढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए, और ये सब पूरा देखिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर सब, इसको एकदम और डीपली में जब पढ़िएगा तो और लगेगा यार क्या पढ़ रहे, लग रहा है पढ़ न रहे, जी रहे हैं। ऐसे हम आपको जिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। पूरा प्रोसेस देखिए, स्टोमेटा सबके बारे में एकदम बढ़िया से और डिटेल में, किस प्रकार से स्टोमेटा, यहाँ स्टोमेटा, इसके अंदर में पूरा प्रोसेस का मैकेनिज्म के बारे में, और बोर्ड सब रहेगा डिजिटल बोर्ड सब, और बढ़िया से डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़िएगा। चलिए, आपका आज का क्लास लास्ट हो चुका है। कुछ अच्छे बातों को सीखिए। निंदा इस संसार का नियम है, निंदा इस संसार का नियम है, प्रशंसा तो लोग मजबूरी और स्वार्थ में करते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए, इस बात को आप लोग भी जी रहे होंगे। देखिएगा, आप लोग का बुराई पीठ पीछे लोग खूब करेगा, मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन पीठ पीछे करेगा। तो इस निंदा से घबराना नहीं है, इस निंदा को हिम्मत में बदलना है, इस निंदा को अपने में से बदलाव का एक रूप को धारण करना है। अगर कोई निंदा करे तो घबराना नहीं, निंदक नियरे रखिए, मतलब निंदक को एकदम नज़दीक रखना है, जो आपको निंदा करे एकदम करीब रखना है, ताकि उस निंदा से आप सीखें, खुद को सुधार करें, खुद को, अपने आप को नवनिर्माण करें। इसीलिए निंदा से घबराना नहीं है। बात उसी का होता है जिसके अंदर में बात होती है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, खुद को बनाइए, खुद को मेहनती बनाइए। देखिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, सीखने समझने के लिए पढ़िए। इसलिए नहीं पढ़िए एग्जाम पास करना है, इसीलिए पढ़िए हमको अपना भविष्य में कुछ करना है। नॉलेज आपके पास जितना अच्छा रहेगा, देखिए आजकल बोलता है बहुत सा लोग ऐसा बोलते हैं, धोर इतना पढ़ की करेगा, इतना पढ़ के क्या करेगा, इतना पढ़ के क्या जरूरी है। तो वो सब आदमी आपको माइंड वॉश करता है। आपको जब एग्जाम देना होगा तो गूगल और चैट जीपीटी और फलना ढेकाना कोई काम नहीं देगा, आपका दिमाग, आपका ब्रेन बढ़िया से काम करेगा। बहुत जगह विद्यार्थी लोग परेशान है यार, समझ में नहीं आता, गार्जियन लोग ही बच्चे पर गुस्सा रहा होता है कि पढ़ती नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये और वो। लेकिन हकीकत में देखिए, बच्चा का मेमोरी इतना साफ है, तुरंत सब कुछ डाउनलोड होता है, बहुत अच्छा से पढ़ता है। बस उसको पढ़ाने के लिए ईमानदार टीचर की ज़रूरत है, ईमानदार भाई की ज़रूरत है। अगर पढ़ाने वाला ईमानदार दीदी भाई मिल गया, या फिर अच्छा गुरु मिल गया, टीचर मिल गया, तो हकीकत में विद्यार्थी बहुत मेहनती है, विद्यार्थी पढ़ लेगा। कोई भी बच्चा, वो झूठ सच है कि बच्चा नहीं पढ़ता है, झूठ बोलता है। पढ़ाने वाला ठीक नहीं है, पढ़ाए बढ़िया से तो बच्चा सीखेगा। कोनो विषय भारी नहीं होता, सभी विषय हौला होता है। पढ़ाने वाला के अंदर में ईमानदारी हो, अच्छे से समझाने का भूख हो, बच्चा अपने आप जागरूक है, बच्चा समझ जाएगा। ईमानदारी से किया गया मेहनत बच्चे के भविष्य का नव निर्माण करता है। बच्चे का भविष्य का निर्माण होगा
तो टीचर को दुआ के रूप में बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो हर संभव मेरा भी प्रयास है, जहाँ तक हमसे हो सकता है, हमको जितना आता है उससे कई गुना ज़्यादा सीख के आपको सिखाने का भरदम प्रयास करते हैं। फिर भी अगर जहाँ हमारे में कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपके उस सुझाव को बेहतर तरीके से पालन कर और बढ़िया प्रयास करेंगे सुधारने का। बस आप उस कमी को दिखा दीजिए, हम आपको सब कुछ ठीक करके देंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर ये बोलेंगे जितना मेरे पास व्यवस्थाएं हैं उसी व्यवस्था में हम देंगे। खुद को सुधार सकते हैं, व्यवस्था को बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जो बहुत अधिक पैसा को खर्च कर पाएगा तो वो व्यवस्था बदलेगा, लेकिन हमारे पास उतना व्यवस्थाएं नहीं है बाबू। लेकिन जितना हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम बना पाएँ उतना हम किए हैं, करने का प्रयास किया। कंटेंट में किसी प्रकार का कमी नहीं, कॉपी में ही आपको लिखना है, ना कि आपके पास डिजिटल बोर्ड वाला कॉपी होगा, ऐसा कुछ नहीं। जब लिखना कॉपी में है तो व्यवस्था जिस लेवल में हम बना के दिए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर कर पाएँ, तो इस प्रकार से लिख के लाएँ। अभी जब बोर्ड पे लिख के समझाते हैं तो वहाँ और ज़्यादा समय लगता है, वीडियो का ड्यूरेशन और लंबा होता है, बहुत ज़्यादा समय खपत होता है। आप बोलिएगा लिख के पढ़ाने के लिए तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, लिख के पढ़ाने में। इससे क्या होता है, लिखते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बच्चा भी उतारते जाता है, बोलने में कम समय लगता है। बोलने के लिए हमको जब फटाफट बोलते हैं तो कंठ सब सूख जाता है। ये सब हमको आराम रेस्ट करने के लिए ऑफलाइन में ऐसा हो सकता है, ऑनलाइन में तो नहीं। लिखे मिटाएं तो मिटाने में समय खपत होता है, लिखने में समय खपत होता है। इसीलिए साइंस को लिख के लाए हैं, गणित को तो लिख के ही पढ़ाएंगे। गणित में एक एक चीज़ एक एक प्रोसेस को समझाना होता है, तो गणित को लिख के नहीं, गणित को सिखाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे साथियों, छोटे भाइयों बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, एक बात हम जरूर बोलेंगे, ध्यान की ओर जरूर बढ़िए, ध्यान कीजिएगा। आपके सोचने का सामर्थ्य, अच्छे विचारों को संग्रह करने का सामर्थ्य, अच्छे गुणों को अपने अंदर में धारण करने का सामर्थ्य बढ़ेगा और आप भी पॉजिटिव हो जाइएगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके अंदर में बनेगा और आप अध्यात्म की गहराई की ओर भरने लगेगा। नमस्कार।